प्रेज द लॉर्ड। आज 25 तारीख मंगलवार अप्रैल का महीना। हम लोग लैंड स्पेशल डेली 63वां दिन में है। यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी, उसके मन की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेगी। क्या ही धन्य वह जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है, और वह समाज जिसे उसने अपना निज भाग होने के लिए चुन लिया हो। यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, वह सब मनुष्य को निहारता है, अपने निवास स्थान से वह पृथ्वी के सब रहने वालों को देखता है। आमेन, आमेन, आमेन। आज अपन दूसरा यूहन्ना का किताब का सारांश को देखेगा। इसमें केवल 13 वचन है, 13 वर्सेस। यूहन्ना का दूसरा किताब अपने को स्मरण कराता है, याद दिलाता है कि संभल, खतरे से संभल, कहीं तू सत्य से गिर न जाए। पर आज्ञाकारी यह विशेष रह अपने लिए और अपने महत्वपूर्ण लोगों के लिए तो आज्ञाकारी है। यह किताब केवल 13 वचनों का है, पर ऐसा लगता है यह किताब आपातकालीन स्थिति में लिखा गया, इमरजेंसी में लिखा गया। यह किताब बोलता है अपने परमेश्वर को और अपने परमेश्वर के पुत्र को प्रेम बता। यीशु क्रिस्त जब पृथ्वी पे था, 2 आज्ञा दिया, अपने परमेश्वर को प्रेम कर और अपने पड़ोसी को प्रेम कर। यीशु क्रिस्त को देख, पिता से प्रेम किया और उसकी आज्ञा को भी माना। जिस हृदय से पिता को प्रेम किया, वही हृदय से प्रभु यीशु क्रिस्त ने औरों को भी प्रेम किया। प्रभु यीशु क्रिस्त का प्रेम निस्वार्थ निष्कलंक था, और यीशु क्रिस्त का प्रेम में कोई भेदभाव नहीं था। जब यह किताब लिखा गया, तब कुछ झूठे शिक्षक बोल रहे थे यीशु क्रिस्त शरीर रूप में आया नहीं। उस समय में उन्होंने कई लोगों को फंसाया। कुछ मुख्य वचनों को हम पढ़ते हैं। दूसरा यूहन्ना 1 अध्याय 6 वचन। और प्रेम यह है कि हम उसी की आज्ञाओं के अनुसार चले। यह वही आज्ञा है जो तुमने आरंभ से सुनी है, और तुम्हें इस पर चलना भी चाहिए। दूसरा यूहन्ना 1 अध्याय 8 और 9 वचन। अपने विषय में चौकस रहो कि जो परिश्रम हमने किए हैं उसको तुम न बिगाड़ो, वरन उसका पूरा प्रतिफल पाओ। जो कोई आगे बढ़ जाता है और मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। और जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी। यूहन्ना भक्त अपने को सिखाता है, प्रेम कोई भावना नहीं है, लेकिन प्रेम का मतलब है परमेश्वर का आज्ञा का पालन करना। विशेष करके पहला आज्ञा, अपने परमेश्वर को प्रेम कर, अपने परमेश्वर को प्रेम कर। व्यवस्था विवरण का किताब 6 अध्याय 5 वचन अपने को बताता है, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। और दूसरा आज्ञा, एक दूसरे से प्रेम रखो। लेवी का किताब 19 अध्याय 18 वचन। पलटा ना लेना और ना अपने जाति भाइयों से बैर रखना, परंतु एक दूसरे से अपने समान प्रेम रखना। मैं यहोवा हूँ, मैं यहोवा हूँ। यह पुराना नियम का आज्ञा है जिसे यीशु क्रिस्त ने रखा और पूरा भी किया। स्वयं यीशु क्रिस्त ने यही आज्ञा अपने को भी दिया नया नियम में। मत्ती का किताब 22 अध्याय 37 से 40 वचन। उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यही 2 आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं का आदर है। प्रभु ने पुराना नियम को कैंसिल नहीं किया, पर उसे रखा और अपने को भी रखने को बोला। यही आज्ञाएं हमारा जीवन के लिए एक आधार स्तंभ है। तू बाइबल पढ़, तू बाइबल पढ़, आज्ञाकारी हो, परमेश्वर का भय मान, अपने आप को फंसा मत, नहीं तो भटक जाएगा। बाइबल पढ़, तू बचाया जाएगा। वचन को लेके अपने आप को जांच, क्या सच में तू एक क्रिस्ती जीवन जी रहा है या नामधारी जीवन जी रहा है। शैतान का सबसे बड़ा हथियार है फंसाना। क्या तू अपने आप को फंसा रहा है? अगर तू बाइबल नहीं पढ़ता, इसका अर्थ है तू अपने आप को फंसा रहा है, वो भी शैतान के हथियार से। ये सच है। क्या तुझे दिखाई नहीं देता? क्या तुझे सुनाई नहीं देता?
उन लोगों को देख जिन्होंने प्रचार किया कि यीशु क्रिस्त शरीर रूप में नहीं आया। ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो वचन पढ़ते नहीं थे। आपको मालूम है, यीशु क्रिस्त पहली बार आया, वह भी एक सच्चा मनुष्य के शरीर में आया। तू पवित्र ग्रंथ पढ़, सच्चाई को जान। जितना ज्यादा सच्चाई को तो जानेगा, परमेश्वर पिता और पिता के पुत्र यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और दया और शांति, सत्य और प्रेम सहित तेरे साथ रहेगा। आमीन, आमीन,